आजाद बोल इंडिया पे रात 10 बजे के बाद की अपडेट्स देखने जा रहे हैं आप। ईरान ने बड़ा हमला किया है, अरब देशों पर बहुत बड़ा हमला किया है। बुर्ज खलीफा के पास ईरान के ड्रोन्स गिरे हैं, ईरान की मिसाइल गिरने की भी खबर है। दुबई से बहुत तस्वीरें आई हैं, रिहायशी इलाकों में ये हमले अब लग रहा है कि हो रहे हैं। और इसके अलावा ईरान ने होर्मुज, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद कर दिया है। ईरान ने अपनी जेलीफिश मिसाइल भी दाग दी है, बैलिस्टिक मिसाइल्स। सबकी तस्वीरें एक एक करके। सबसे पहले सर आप देख लीजिए, ये है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में वीएचएफ रेडियो पर सिग्नल भेज दिया है। ईरान ने कहा है कि अब कोई जहाज ना आ सकता है ना जा सकता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हर जहाज के लिए ईरान ने बंद कर दिया है। अब दुबई की तस्वीर देखिए, यह है बुर्ज खलीफा, सारे लोग दुनिया भर के पहचानते हैं। और बुर्ज खलीफा के पास अगर आप देखेंगे मैक्सिमाइज करके तो एक काली बिंदकी सी ऊपर से आ रही है बुर्ज खलीफा के पास, और वो आकर नीचे ब्लास्ट करती है। और फिर लोग जो बीच पर थे वो लोग भगदड़ मच गई और वहां पर धमाका होता है, रोशनी उठती है। उसके बाद बुर्ज खलीफा के आसपास से काला धुआं आपको उड़ता हुआ दिख रहा होगा। ये ईरान का ड्रोन बताया जा रहा है। देखिए काले धुएं का गुबार, ये बिल्कुल बुर्ज खलीफा के आसपास हुआ हमला है। ये रिहायशी इलाके में और ऑफिसेस के इलाके में ये हमला क्यों हुआ है मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या यहाँ पर कोई अमेरिका का अड्डा था जो ईरान ने यह हमला किया? फुल वीडियो शोइंग द शायद ड्रोन्स अराइवल इन दुबई, क्लैश रिपोर्ट ने दिया है। ये वाला अगर आप देखिए, दुबई में जब ये शायद ड्रोन जो आया, आप साइड में ज़रा धमाका देखिएगा, ये वो ड्रोन आया नीचे धौड़ से, और क्या आग का गुबार ये उठाई। ये एक बड़ा हमला है भाई। ये दुबई के रिहायशी इलाके, यहाँ कोई अमरीकी अड्डा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। कहीं ये ड्रोन्स अपने रास्ते तो नहीं भटक गए। लेकिन एक और नज़ारा देखिए, एक और ये तस्वीर आई है। ईरान हैज़ अपेरेंटली मैनेज टू हिट दुबई। ये रिहायशी बिल्डिंग्स हैं और यहाँ पर सायरन बज रहे हैं, पुलिस की गाड़ियाँ हैं, आग लगी हुई है, रिहायशी बिल्डिंग है। ये कुछ मामला अलग हो गया है सर। अरब मुल्कों के रिहायशी इलाकों में ईरान की मिसाइल और ड्रोन घुस गए हैं। तेहरान टाइम्स ने खुद एक वीडियो जारी किया है, अमेरिकन टारगेट्स को दुबई में हम हिट कर रहे हैं। लेकिन वो तो रिहायशी इलाके थे, वहाँ अमेरिकन टारगेट्स नहीं हो सकते। द मोमेंट ईरानियन मिसाइल, वहाँ ड्रोन गिरे और ये ईरानी मिसाइल जो है बताया जा रहा है ऊपर से नीचे जा रही है, और यहाँ जहाँ अमेरिकन टारगेट्स है दुबई में उन्हें हिट किया जा रहा है। दुबई पर बड़ा हमला हो गया है सर। एक और मिसाइल देखिए आई है, क्लैश रिपोर्ट ने साइड से दिया है। ऊपर कोई बालकनी में ऊपर भाग रहा था और एकदम से रोशनी उठती है और फिर वहाँ पर धमाका होता है, आग का गुबार उठ जाता है। ये हैं दुबई की तस्वीरें। मैं एक एक करके बहुत जल्दी आपको दिखा रहा हूँ। ईरान की जेलीफिश देख लीजिए, ये बताया जा रहा है ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल है जो लॉन्च हो चुकी है। स्पेस जेलीफिश इसे कोट किया है खुद क्लैश रिपोर्ट ने भी, और मैं इसे जेलीफिश मिसाइल कहता हूं। पहले भी हमने देखा था, ये बिल्कुल जेली शेप में चली जाती है और इसकी स्पीड बताई जाती है कि बहुत ज़्यादा है। और ये जेलीफिश मिसाइल जा रही है। अब ये रात की जो तस्वीरें आएंगी ना सर, बहुत हिला देने वाली आ सकती हैं, ख़ास तौर से इसराइल से भी और ईरान से भी। इसराइल की भी अभी आगे खबर है, लेकिन ये बताया जा रहा है ये कुवैत का एयरपोर्ट है, स्टिल आया है। कुवैत के एयरपोर्ट पर भी ईरान का जो ड्रोन है वो गिरा है, और ख़ुद तेहरान टाइम्स बता रहा है कथित तौर पर कुवैत के एयरपोर्ट पर ईरान का ड्रोन आकर गिरा है। और ड्रोन से फॉल सीलिंग देखिए तबाह हो गई है, तार नीचे लटक गए हैं। यानी अरब मुल्कों पर ज़बरदस्त तरीके से ईरान की मिसाइलों और ड्रोन ने हमले किए हैं। इसके अलावा जेलीफिश की तस्वीरें तेहरान टाइम्स ने शेयर की, कुछ अपनी मिसाइल्स की, और लिखा है टू द यूएस बेसिस, अमेरिका के अड्डों की तरफ। ये आप देख रहे हैं रोशनी, वीडियो ऊपर जा रहा है। ये जो है अब ईरान की मिसाइल्स हैं। मामला बढ़ गया है सर, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और मुझे खदशा है, मैं आपसे बाद में जाहिर करूँगा। एक और तेहरान टाइम्स ने वीडियो शेयर किया है कि दुबई रॉक्ड बाय ह्यूज एक्सप्लोजन्स। दुबई में भारी धमाके हुए हैं। काला धुआं देख रहे हैं आप इमारतों के ऊपर सर, काला धुआं है। ये बड़ी बड़ी मिसाइलें और बड़े ड्रोन्स आए। दुबई का एक और आप सीन देखिए, दुबई अंडर अटैक, खुद तेहरान टाइम्स लिख रहा है। ये तेरा ईरान ने किए हमले, ईरान की आड़ में कोई कर रहा है। दुबई के रिहायशी इलाकों में आखिर ये हमले क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ईरान के रिहायशी इलाकों में भी हमले हुए हैं, लेकिन वो अमेरिका ने किए हैं। ये दुबई का एक और वीडियो शेयर किया गया है साहिल से। वहाँ पर इमारतें जो खड़ी हैं रिहायशी, और उनके पास से काला धुआं उठ रहा है लगातार। अब ये सवाल उठ रहे हैं कि ईरान ने ये हमले दुबई में अंदर क्यों किए। दुबई में जितने भी लोग हमारे जानने वाले रहते हैं, हम उनकी सलामती की दुआ करते हैं। लेकिन द जेरूसलम पोस्ट ने इसराइल का मंजर लिख दिया है, रॉकेट फॉल्स रिपोर्टेड इन सेंट्रल इसराइल एज ईरान लॉन्चेस हैवी बैरेज इन रिटेलिएशन टू स्ट्राइक्स।
हमलों का जवाब देते हुए ईरान ने हैवी बैरेज ऑफ मिसाइल दागा है और ये कह रहे हैं कि जी रॉकेट गिराया आकर। मिसाइल ठीक है, वो भी रॉकेट भी, लेकिन सेंट्रल इसराइल जहाँ तेल अवीव है तो हालात ख़राब हैं। मैं एक बात कह देता हूँ जो मुझे खदशा लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो ईरान के साथ जो पब्लिक सपोर्ट था वो निगेटिविटी में बदल जाए। अगर दुबई के रिहायशी इलाकों में कोई नुकसान हो गया, माली तो हो चुका है, जानी नुकसान हो गया, कहीं पब्लिक सेंटिमेंट्स खुदा न करे फिर ईरान के लिए निगेटिव हो जाएं, ईरान के ख़िलाफ़ हो जाएं। ईरान को अपने हमलों को देखना होगा, क्योंकि साफ दिख रहा है बुर्ज अल खलीफा और बाकी जो रिहायशी इमारतें हैं उनके आसपास ये मिसाइल्स और ड्रोन्स गिर रहे हैं। अरब देश मुझे लगता है एक बड़ी मीटिंग कर रहे हैं और हो सकता है कि वो ईरान के खिलाफ कोई सख्त फैसला ले रहे हैं। ये एक रीजनल वॉर बन चुकी है सर। अपडेट्स आती रहेंगी। छोटा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। दुआ कीजिए दुनिया भर में अमन और अमान कायम रहे।